प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 के हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत कवि परिचय पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यक्तिगत और साहित्यिक परिचय। यह परीक्षा में 4 अंक का प्रश्न आता है और इसमें आपसे कवि या लेखक का परिचय पूछा जाता है। हम इस परिचय को शुरू करते हैं उससे पहले आपसे एक आग्रह है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और हम बात करें अंतरा पुस्तक की। और अंतरा पुस्तक में शामिल है हमारे पाठ्यक्रम में कक्षा 12 के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका हम परिचय पढ़ेंगे और सबसे पहले इनके परिचय के बारे में जानते हैं। इनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी है और निराला जो है इनकी उपाधि है। तो कई बार प्रश्न यह भी परीक्षा में आ जाता है कि निराला जी का पूरा नाम क्या है, तो हमें उत्तर के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखना होता है। अब हम बात करते हैं इनके जन्म और मृत्यु के बारे में। इनका जन्म पुस्तक के अनुरूप 1898 में हुआ है, जबकि यही जो सन है वो अनिवार्य हिंदी की पुस्तक आरोह है उसमें 1899 है। तो यदि हम ये कहें कि इनमें से सही है वो 1899 है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और आपको यदि ये प्रश्न आपके सम्मुख आता है तो आप इसे 1899 करें तो कोई दिक्कत नहीं है। मृत्यु इनकी 1961 में हुई है। चूँकि यह जन्म का जो समय है थोड़ा बहुत इसमें विवाद रहा है और इस कारण से यह अलग अलग सन में अलग अलग पुस्तकों में पढ़ने को मिलती है। तो आप जो है वो 1899 से 1961 लिखें तो आपका उत्तर है वो गलत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं जन्म स्थान की। जन्म स्थान इनका है महिसादल, जो कि बंगाल के मेदिनीपुर जिले में पड़ता है। और इनका पितृग्राम है, यानी कि इनका गांव है गढ़ाकोला, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में पड़ता है। क्योंकि इनका जन्म है वो महिसादल में हुआ है, इसलिए यदि इनके जन्म स्थान के बारे में पूछे तो हमें महिसादल ही लिखना है। और यदि इनके गांव के बारे में पूछे कि ये कहाँ के रहने वाले थे तो फिर आप गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो है इनके बचपन का नाम क्या है। सूर्य कुमार इनके बचपन का नाम है। इन्होंने स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और यह कक्षा 9वीं तक की। इसके बाद में ये पढ़ न सके और चूंकि इसके जो कारण है वो रहे हैं कि इनकी माता जी का देहांत हो जाता है और उसके बाद में फिर इनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, पिताजी का देहांत हो जाता है, तो कई जिम्मेदारियां आ पड़ती है कंधों पर। इस कारण से पढ़ भी नहीं पाते हैं। संगीत और साहित्य दोनों में ही इनकी रुचि थी और इन दोनों में रुचि का जो कारण बनी है वो है इनकी पत्नी। तो ये अपनी पत्नी की प्रेरणा से संगीत में और साहित्य में रुचि रखने लगे। अब इनके जीवन में जो उतार चढ़ाव चले हैं या कहीं जो दुख भरे दिन थे उसकी शुरुआत होती है इनकी माता की मृत्यु से। इसके बाद में इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है 1918 में। इसके बाद पिता, चाचा और चचेरे भाई सब एक एक करके चल बसते हैं, जिससे इनके जीवन में दुख ही दुख आता है। और अंत में इनकी जो पुत्री है जिसका नाम सरोज है उसकी भी मृत्यु हो जाती है और सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर से झकझोर दिया था। अंदर ही अंदर उनको इतना दुख हुआ हृदय के अंदर जिससे उनका मन बड़ा व्यथित हुआ और इसी कारण उन्होंने अपनी पुत्री की स्मृति में सरोज स्मृति नाम की एक लंबी कविता लिखी है। आगे हम बात करते हैं 1916 में ईस्वी में इन्होंने जूही की कली जो एक कविता लिखी, जो कि इनकी प्रसिद्ध कविता थी। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ पर कि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए हैं। तो प्रश्न कई बार आ जाता है कि मुक्त छंद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। इन्होंने संपादन का कार्य भी किया और संपादन के कार्य में समन्वय का संपादन इन्होंने 1922 में
और मतवाला पत्रिका का संपादन इन्होंने 1923-24 में किया। इसके अतिरिक्त इनका संबंध है वो छायावाद से रहा है और छायावाद के चारों स्तंभों में से ये प्रमुख स्तंभ थे। और छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के ये प्रमुख आधार स्तंभ रहे हैं। भावों और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविता में मिलती है, वैसी बहुत कम कवियों में है। यानी कि ये अत्यंत भावों और विचारों की कविताएं लिखते थे और उसमें विविधता थी, व्यापकता थी और गहराई थी। और ऐसी जो बातें हैं वो बहुत कम कवियों में मिलती है। इन्होंने किसान के जीवन से भी ये प्रभावित रहे, इसलिए इनका जो साहित्य है वो किसान जीवन की ओर भी साहित्य लेखन में झुकाव रहा है। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास ये इनके प्रबंधात्मक काव्य माने जाते हैं। और इनकी जो काव्य की भाषा है वो है, भाषा में इनकी कसाव है और शब्दों की मित विविधता है, यानी कि कम शब्दों में बहुत कुछ कहने की ताकत है और अर्थ की प्रधानता इनकी भाषा की विशेषताएं हैं। अब हम पढ़ते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना और गीत कुंज, ये सारी इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। इनका एक उपन्यास है जो बहुत चर्चित रहा है, जिसका नाम है बिल्लेसुर बकरिहा। और मृत्यु पर्यंत इनका जो सारा साहित्य था, संपूर्ण साहित्य है, उसे एक जगह संकलित किया गया और निराला रचनावली नाम से 8 भागों में प्रकाशित किया गया। तो कई बार प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है कि निराला रचनावली कितने भागों में संकलित है। तो ये था निराला जी का परिचय। उम्मीद है आपको यह परिचय इस वीडियो में पढ़ने के पश्चात में अच्छा लगा होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद।